हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जिन पर, और आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आपको ओपन माइंड से देखना है इसे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा। और मैं आपको आपकी सुविधा के लिए ये कार्ड्स पर जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो बता देना चाहती हूँ। तो ये पहला कार्ड है जिस पर लिखे हैं ACEGIKMOQSUWY। अगर आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट इसमें है तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सेकंड कार्ड है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप इसे चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में, तो हम इसको देखते हैं पहले कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स है। फिर यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, देन 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक कार्ड और निकाल दें। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो इनकी जो राशियां हैं वो हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं पर्सन। और इसके अलावा ये पर्सन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और मुझे यहाँ पर लियो एंड लिब्रा, ये 2 राशियाँ स्पेशली दिख रही हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ पर उनके मन में किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर असंतुष्टि है। कोई चीज़ को लेकर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है उनके मन में, सेटिस्फाई नहीं है कई चीज़ों को लेकर। या तो ऐसा हो रहा है कि उनके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी एक होता है ना मूड स्विंग टाइप का। इस समय पर मूड स्विंग हो रहे हैं उनको, या फिर उनका सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी चीज़ को लेकर, ऐसा दिख रहा है। किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये ना एक ऐसी स्थिति में है राइट नाउ जो कि इनके हाथों में नहीं है। मतलब जहाँ आप मेहनत कर सकते हो लेकिन आपको नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा। सो कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक में है, कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। हालांकि इस सिचुएशन को वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को जीतना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, ऐसा दिख रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ऐसा थोड़ा सा अटेंशन सीकर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि लोग इन्हें अटेंशन दें, इस वक्त उनको सबके अटेंशन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ये पर्सन। हालांकि इनका जो आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है, सही है, अच्छा है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत और परेशानी इनकी खुद के मूड की वजह से है, इनके खुद के टाइम पर है। कुछ ऐसा काम मतलब कुछ होता है ना कि आप किसी चीज़ को लेकर उलझे हुए होते हैं, तो वो किसी चीज़ को लेकर उलझे हुए हैं और उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर जस्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अपनी उस उलझन की वजह से ये अपना फोकस आपकी तरफ नहीं बना पा रहे हैं। इतनी सी चीज़ यहाँ पर हो रही है क्योंकि ये अपना फोकस किसी दूसरी चीज़ पर करते हुए नज़र आ रहा है, किसी डिफरेंट चीज़ पर इनका फोकस है और ये उस फोकस की वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि आपकी तरफ जो इनका रिलेशनशिप है वो बेहतर ढंग से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, चलिए अब हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके मन की बातें और क्या हैं।
सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है मन में। सो यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड सबसे पहला, ओके, एंड चल के आ गया है माइज़र का कार्ड। चलिए ले लेते हैं माइज़र का कार्ड भी, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड क्या है हम देख लेते हैं। ये है यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड, ओके। चलिए और कौन सा कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है अलोननेस का कार्ड, ओके। एंड व्हाट एल्स, यहाँ पर है कोई ना यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है, ओके। एक और कार्ड हम देख लेते हैं। एक और कार्ड यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी अभी अपने आप को अकेलापन में रखे हुए हैं। अकेला मीन्स कि कुछ टास्क, जैसे कि हमने पहले वाले डेक में भी देखें कि इनका कोई काम चल रहा है जिस पर ये फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये वही चीज़ पर ध्यान दिए हुए हैं, केंद्रित किए हुए हैं। पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि सिवाय पेशेंस के और कोई इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है इस वक्त पर। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर ये स्थितियाँ इनको ऐसे लग रही है जैसे बहुत धीमे चल रहा है, ऐसा टाइम बहुत धीमे गुजर रहा है, किसी भी तरीके का हेल्प इनको समझ नहीं आ रहा है इस समय पे, ऐसा फील कर रहे हैं ये। आपके साथ अच्छा अनुभव है, आपके साथ में जो भी इनका रिलेशनशिप है वो बेहतर है। शेयर करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी अच्छाइयों को, लेकिन अच्छाइयों को ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते। उसको लेकर के हालांकि हो सकता है कि आपसे कनेक्शन इस वक्त थोड़ा सा कम हो, जिसकी वजह से अपने जो इनके दिल की जो बात है, मन की जो बात है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चल रही होगी, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है थॉट्स में। कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ और भी सोच रहे हैं। थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड है, बटी हुई है, तो इसलिए पूरा फोकस आपकी तरफ नहीं है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। पर यूनिवर्स पर वो उनका पूरा भरोसा है और इनके अंदर एक बदलाव आप देख सकते हैं इस वक्त, लेकिन ये बदलाव जो है अच्छाई की तरफ है, बुराई की तरफ नहीं है। सो यहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन ये खुद की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी बदलाव, किसी चेंज से गुजर रहे हैं। वो चीज़ आपको अनुभव हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक कार्ड और एक डेक से और निकालते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या हमें गाइडेंस मिलने वाला है कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। सो यहाँ पर है नरिशमेंट का कार्ड सबसे पहले, और अभी यहाँ पर है ट्रस्ट का कार्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे रख देते हैं, ओके। और ये है असाइनिंग का कार्ड, और एक कार्ड हम यहाँ और लेंगे जो कि है सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। ये जो हैं आप पर ट्रस्ट किया हुआ है ने, आपका ट्रस्ट ना तोड़ रहे हैं, ना ही आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनका ट्रस्ट तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बेहतर है। अपनी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो देखो जो इस वक्त की सोच है वो कहीं ना कहीं अपने लिए बेटरमेंट की तरफ जाने की है, और कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए सारे काम करना चाहते हैं। सारे विकल्प इनके पास हैं कि ये बेहतर कैसे बन सकते हैं, तो उस पर फोकस यहाँ पर है। और ये चाहते हैं कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ की तरह हो जो कि कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो इनके लिए। सो वो उस फ़ायदे के लिए ये अभी फ़ाइट कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपने बेटरमेंट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है, और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर ये है कि वो ट्रस्ट आप पर करते हैं, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उनका ट्रस्ट ना तोड़ें और वो भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़े। तो सभी डेक्स में हमें एक ही चीज़ मिल रही है, एक ही तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग अभी की करंट फीलिंग्स के बारे में। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। सेकंड कार्ड है द स्टार, ओके।
उसके बाद में है यहाँ पर फ्रिल्ड का कार्ड, ओके। और यहाँ पर है द चैरियट, द चैरियट का कार्ड है। 2 कार्ड और निकालूंगी। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द फूल है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा ये एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि हैं ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। लीब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर यानी कर्क राशि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, साथ में एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पर्सन जो हैं आपके साथ में एक नया अनुभव करना चाहते हैं, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, शायद ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर इनकी विश जो है वो है आपसे एक बार बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, आपके लिए सोचना, आपकी लाइफ में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। ये इंसान इस वक्त यहाँ पर यही चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय आप अपनी लाइफ में लें, जो भी थॉट्स आपके लिए आप खुद से लें, वो इनको भी पता होना चाहिए। वो ये भी जानना चाहते हैं। हालांकि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बात करना, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है। काफ़ी दिनों से आपसे शायद इनका कनेक्शन नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, तो ये काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करने की वजह से ये पर्सन परेशान हो गए हैं और अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अब आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और इनको ये लग रहा है कि कैसे करके आपसे कनेक्ट हुआ जाए, किस तरीके से आपसे बात की जाए। यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ये पर्सन सोच रहे हैं और इनके मन में जो है ये एक संतुलन बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसब्र हो रहे हैं या असंतुलित हो रहे हैं, लेकिन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल लगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये इंसान टूटा बिखरा हुआ है और शायद कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान है जो प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं कहे जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए और दूसरी डेक से भी हम देख लेते हैं इनकी थॉट्स क्या हैं अभी आपके लिए। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, सो सबसे पहला है यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड, ठीक है। सेकंड है टर्निंग इन, उसके बाद में है कॉन्शियसनेस एंड यहाँ पर है स्ट्रेस एंड यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़। एक कार्ड और लेंगे जो कि है कंपैरिजन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनके अंदर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेस में हो रहे हैं और अपनी सिचुएशन से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए जिनको ये लग रहा है कि शायद चीज़ें बेहतर पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, वो कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होंगी, मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। इस चीज़ का स्ट्रेस इनको ज़्यादा हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, टाइम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, रिलेशनशिप बदलेंगी, सारी चीज़ें बदलेंगी। ऐसी स्थिति में ये अपने आप को कहीं ना कहीं अधीर पाते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है वो लूज़ पाते हैं, तो उस पर काम करना चाहते हैं। उसके ऊपर ये पर्सन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर ये पर्सन कुछ ना कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टेंशन में है, आपसे कनेक्ट ना होना या आपके साथ उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव इनको परेशानी में डाल देती है। तो ये बदलाव करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और और उस बदलाव की तरफ ये पर्सन जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उस बदलाव की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है ये जिस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम और देख लेते हैं उनके थॉट्स के बारे में एक और डेक से इस वक्त क्या चल रहा है। सो खुद ही गिर गया है तो ले लेते हैं। क्रिएशन है,
एंड अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर। 2 कार्ड और निकालेंगे। यहाँ पर है चेंज एंड अट्रैक्शन। फेथ इज़ बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको चेंज की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्रिएट करना चाहते हैं अपने आप को, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए, अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ कुछ अच्छी एनर्जीज़ को, और कहीं ना कहीं इस बदलाव को करना चाहते हैं जहाँ ये आपके बगैर नहीं रह पाते, जहाँ आपके बिना इनको स्ट्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेंथ इनकी जो होती है वो उतनी पावरफुल नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर काम करते हुए नज़र आना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं अपने आप को एक नए पर्सन की तरह, एक नए इंसान की तरह ये बदलाव देखना चाहते हैं अपने अंदर, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग, करंट फीलिंग्स हैं। आई होप आपके साथ कनेक्ट हो। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।